हाय एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग स्पेशल इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी स्पेशल इनइक्वालिटी स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर हम लोग कुछ रूल्स भी पढ़े थे। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि उन सभी रूल्स पे आपको कमांड बनाना है। जब वो लेक्चर अच्छे से हो जाए तभी आप इस लेक्चर पे आना, डायरेक्टली इस लेक्चर पे जंप मत करना, अदरवाइज सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सही है, चलिए फिलहाल स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अभी क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। 6 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 ले लें लेस देन 0, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। आप देखो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन ना हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार किया जाए। आप देखो वापस से क्या क्या इसके अंदर हम लोग करते थे। सबसे पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें आपको फैक्टराइज करना होता था इनटू लीनियर फैक्टर्स। आप देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में फैक्टराइज करके रखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में आपको x का कोएफिशिएंट देखना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, आपको याद होगा। अगर आप x का कोएफिशिएंट ही नहीं देखे तो लास्ट में जब हम लोग रीजन में प्लस लिखते थे, राइट मोस्ट रीजन में जो हम लोग प्लस साइन देते थे वो नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का श्योरिटी आपको रखना है कि जितना भी x है उन सबका कोएफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव। इस जगह पे आप देखो सारा x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस बार भी अपने को कुछ नहीं करना है। अगले स्टेप में हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। आपको याद होगा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वैसा पॉइंट जहां पर आपका हर फैक्टर क्या बन जाए, 0। चलिए आइए कैलकुलेट कर लें। पहले फैक्टर को आपको 0 से इक्वेट करना है। हम क्या कर रहे हैं, अभी क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। तरीका क्या था, तो जो भी दिया है ना आपको सबको 0 से इक्वेट करना है। x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो, x का वैल्यू 1 आ गया। सही, आगे x प्लस 3 को भी आपको 0 से इक्वेट करना है, x का वैल्यू माइनस 3 आएगा। आगे x प्लस 7 को भी 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 7 आएगा। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार क्रिटिकल पॉइंट आ जाए उसके बाद आपको याद होगा इन सबको आपको नंबर लाइन पे रखना था, रखा जाए। लेकिन नंबर लाइन में रखते वक्त आपको ध्यान रखना है जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले रखेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में रखेंगे। आप देखो इसमें माइनस 7 सबसे छोटा, आपको सबसे पहले इधर माइनस 7 रख लेना है, इसके बाद आपको माइनस 3 रखना है और सबसे लास्ट में इधर 1 रखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, ये तो बड़ा आसान काम था। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनिएगा। पूरा जो अपना नंबर लाइन है वो 1 2 3 4 अलग अलग रीजन में बट गया। अभी अपने को क्या करना है, सबसे राइट मोस्ट रीजन में आ जाना है। मतलब हम इस रीजन का बात कर रहे हैं 1 से इंफिनिटी वाला रीजन। इस रीजन में आपको बोला गया था कि आप डायरेक्टली प्लस यूज करो, प्लस। अब इस प्लस का मतलब क्या है वो भी आपको हम समझाएंगे। इस प्लस का मतलब है कि आप 1 से बड़ा कोई भी नंबर उठा लो इस रीजन का, जैसे 5 10 20 100 कुछ भी उठा लो, उठा के इसके अंदर रखो। देखना ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है ना वो पॉजिटिव ही आएगा। देख लो, आप देख के रख सकते हो। यहां पर आप देखो कि 1 से बड़ा कोई नंबर उठा लो, मान लो 10। अब देखो 10 प्लस 7 पॉजिटिव, 10 प्लस 3 पॉजिटिव, 10 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा, हम इसका बात करें, इस एक्सप्रेशन का आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये आपको समझा चुके थे। तो इसमें आपको करना क्या, अगर आप रूल 2 अच्छे से फॉलो किए हो, रूल 2 का मतलब सारा एक्स का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आपको हम बताए थे कि इसको चेक करने का कभी जरूरत नहीं है, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो इस जगह पे आपको पॉजिटिव रख देना है। सही, इसके बाद बोला गया था आपको कि आपको साइन चेंज करना है फॉर ऑड पावर ब्रैकेट ओनली। जिसमें ऑड पावर ब्रैकेट है आप उसमें साइन चेंज कीजिए, अगर ऑड पावर ब्रैकेट नहीं है तो साइन चेंज नहीं करना है। चलिए अब इसको चेक करते हैं। आपको इसको कैसे समझाए थे आप उसको भी देख लो। प्लस के बगल में कौन है, 1। आपको बोले थे कि 1 कहां से आया पता करो, तो 1 आया इस जगह से। सही है, इसका पावर, इस ब्रैकेट का पावर क्या है, देखो यहाँ पे 1। 1 का मतलब ऑड, तो ऑड का मतलब आपको समझाए थे कि प्लस के बगल आपको माइनस रख देना है। क्यों, साइन चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, तो क्योंकि यहाँ पर ऑड है। पावर में जब भी आपको ऑड दिखेगा तो आपको साइन चेंज करना है, पावर में अगर इवन दिखा तो साइन चेंज नहीं करना है। सब याद आ रहा होगा, सब कुछ समझा के रखे हैं। आगे आपको समझाया गया था माइनस के बगल में, यहाँ देखो -3 आपको दिख रहा है। -3 कहां से आया, चेक करो, इस जगह से आया। इसका पावर आप चेक करो वापस से 1। 1 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस के ऊपर हम लोग प्लस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखो इस प्लस के बगल में -7, -7 कहां से आया, इस जगह से। आप इसके टॉप में देखो पावर आपको फिर से 1 दिखेगा। 1 मतलब फिर से ऑड है और ऑड का मतलब फिर ये प्लस हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं। साइन कैसे चेंज हो रहा है, जब जब ऑड पावर ब्रैकेट दिखेगा, ऑड पावर ब्रैकेट, जब जब आपको ऑड पावर ब्रैकेट दिखेगा आपको साइन चेंज करना है। इवन पावर ब्रैकेट दिखेगा साइन चेंज नहीं करना। आज के क्लास में हम लोग इवन पावर वाला ब्रैकेट भी लेके देखेंगे कि साइन चेंज कैसे नहीं होता है, उसको भी हम लोग चेक करना है। अभी फिलहाल ये साइन चेंज आपको समझ आया होगा। इसमें आपको एक और पंच लाइन बताया गया था, वो लाइन आप फिर से सुनो क्या है। अगर आपके क्वेश्चन में जितना भी ब्रैकेट है वो सारा का सारा ब्रैकेट का पावर अगर ऑड है, जैसे इस जगह पर देखा जाए तो अपने सामने 1 2 3 अलग अलग फैक्टर है और तीनों ही फैक्टर का पावर आप देखो 1 1 1, इट मींस तीनों ही फैक्टर का जो पावर है वो ऑड है। अगर हर एक फैक्टर्स का पावर ऑड रहा तो ऐसे सिचुएशन में जो यहाँ पर साइन होगा वो हमेशा अल्टरनेट आएगा, हमेशा। आपको चेक करने का भी जरूरत नहीं है,
टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इस बार चेक करेंगे 1 कहां से आया, ये कहां से आया, वो कहां से आया, कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप देखो अभी इतना चेक किए, साइन क्या है आप चेक कर लो, प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेट, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा हमेशा आएगा। कब? जब सारा ब्रैकेट्स का पावर क्या हो, ऑड। समझ आ रहा होगा? तो अगर हर एक ब्रैकेट का पावर ऑड है, आप बिल्कुल चेक करने में टाइम वेस्ट ना करो, आप डायरेक्टली प्लस माइनस कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, अब समझिएगा। इस बार अगर हम लोग बात करें आंसर का, तो आपको ये भी बताए थे कि आंसर जो है वो इससे डिसाइड होगा, लेस देन जीरो से। लेस देन जीरो का मतलब क्या समझाया गया था? निगेटिव। याद आ रहा होगा, इसका मतलब सब पढ़ा चुके हैं। लेस देन जीरो मतलब निगेटिव। अब आप देखो निगेटिव रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, सही है। दो रीजन आपको निगेटिव दिखा, दोनों ही आप उठा लो, यही दोनों आपका आंसर है। कुछ ऐसा ही आपको पढ़ाए थे। लेकिन एक बात और आपको हम बताए थे कि आंसर लिखने से पहले एक इंपॉर्टेंट काम जरूर करना, अदरवाइज आंसर गलत होने का चांस बढ़ जाता है। वो काम क्या था? जितना भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको या तो ओपन बॉल का यूज करना है या क्लोज बॉल का यूज करना है। क्या बोल रहे हैं आप? देखो -7 -3 1, आप एक बार -7 इसके अंदर रखो, इस पूरे एक्सप्रेशन में, इसको हटा के खाली इसका बात कर रहे हैं। आप -7 इसके अंदर रखो, तो आप इस जगह पे जब -7 रखोगे ये जीरो बन जाएगा। अब ये जीरो बना, ये सबको जीरो बना देगा, समझा चुके हैं। तो जब -7 रखेंगे ये पूरा चीज क्या बन गया? जीरो। तो कंप्लीटली क्या रहा आप उसको देखो, जीरो लेस देन जीरो, कुछ यही सिचुएशन आएगा यहाँ पे। अगर हम लोग -7 इसके अंदर रख दें तो ये पूरा बन जाएगा जीरो लेस देन जीरो, सही है। आपको ऐसा समझाया गया था ना कि -7 -3 या 1, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आप उठा के इसके अंदर रखोगे तो ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन अभी जो दिख रहा है ये आपको हमेशा ही जीरो मिलेगा, हमेशा। क्यों जीरो मिलेगा हमेशा? क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होता है जहां पे कोई ना कोई फैक्टर जीरो हुआ होगा। तो अगर एक भी फैक्टर जीरो हो जाए वो सबको जीरो बना देगा, बड़ा बेसिक सा बात है। चलिए आगे। अब आप देखो जीरो लेस देन जीरो, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि -7 को अगर इसके अंदर रखें, इस इनइक्वालिटी के अंदर रखें, लाइन सुनो, -7 को अगर इस इनइक्वालिटी के अंदर रखा गया तो -7 गलत साबित हुआ। गलत साबित होने का मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि -7 इस इनइक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये क्या डिजर्व करता है? ओपन बॉल। ये ओपन बॉल डिजर्व करता है। ओपन बॉल का मतलब बोलना चाह रहे हैं क्या? तो ये आंसर में इंक्लूड नहीं है। ध्यान से देखो, ओपन अंदर में खाली रखा गया, ओपन बॉल है। चलिए आगे। -3 को भी रखेंगे तो वापस से तो ऐसा ही आएगा, जीरो लेस देन जीरो, फिर से गलत, मतलब ये भी ओपन बॉल रखेगा, इसके यहाँ भी ओपन, तो चलिए इसको भी खाली कर दिए। 1 का अगर हम लोग बात करें तो 1 पर भी ऐसा ही कुछ आएगा, जीरो लेस देन जीरो, इसका मतलब 1 भी आंसर में नहीं जाएगा, तो इसको भी रख लेंगे। अब ये रहा कुछ ऐसा, मतलब 1 पे भी ओपन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगर आप तीनों पे हम लोग ओपन बॉल डाल चुके हैं, फाइनल आंसर फटाफट लिख लिया जाए। देयरफॉर x बिलोंग्स टू, कहां से कहां आपको बताना है? -इन्फिनिटी से, देखो ये नेगेटिव वाला रीजन, -इन्फिनिटी से -7, क्योंकि -7 पर ओपन बॉल है इसलिए हम लोग -7 पर ओपन इंटरवल यूज करेंगे। आगे यूनियन, अब यहां से जब यहां है तो यूनियन डालें। अब यह -3 से 1, तो लिखे हम लोग -3 से 1। अब खास बात आप देखो, -3 पे कौन सा बॉल? ओपन, रख दिए ओपन। 1 पर कौन सा बॉल? ओपन, फिर से ओपन इंटरवल यूज किए। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। बात समझ आ रहा है? फिर से एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट बोले आप, पूरा स्टेप तो आपको लास्ट वाले लेक्चर में ही समझ आ गया था, तो अभी सब रिवीजन हो गया आपका। अभी आप सुनना एक फिर से इंपॉर्टेंट लाइन, आप हड़बड़ी में बार बार क्या गलती कर देते हो, ये -7 पर ओपन, -3 पर ओपन, 1 पर ओपन। अगर आप ये ओपन और क्लोज बॉल का यूज नहीं करोगे, अगर आप ये आदत डेवलप नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। जहां बढ़िया क्वेश्चन आएगा ना, गलती हो जाएगा। एकदम ध्यान रखना, आपको दिखाएंगे भी ऐसा क्वेश्चन करा के, गलती होता है। इसलिए कभी ये स्टेप मत भूलना, कुछ सेकंड वेस्ट होगा, कुछ सेकंड, लेकिन आंसर सही आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। बात सही है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 लिया जाए। इस बार आप देखिए क्वेश्चन कैसा ले रहे हैं हम। इस बार लेते हैं 1 - x इंटू x - 3 इंटू x - 4 ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा क्वेश्चन ले लिए। अभी आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर, अभी आपको फैक्टराइज करके तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है, लेकिन आप जो सेकंड रूल है ना, इस बार आपको काम करना पड़ेगा सेकंड रूल में। क्यों? आप देखो ये वाला x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये वाला भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है? इसको पॉजिटिव बनाना। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। आपको हम बोले थे पॉजिटिव बनाने के लिए आपको दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको इस जगह पे एक लाइन भी लिख लेना है खुद से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो आप देखो अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - x जो है वो x - 1 बन जाएगा, बाकी जैसा था वैसा ही रह जाएगा, ठीक है ना। -1 हम लोग सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई किए। अब देखो आप RHS में, जीरो में आप -1 मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ही रहेगा, लेकिन ये ग्रेटर जो था वो बन जाएगा लेस देन। कोई दिक्कत इसके अंदर? आपको रूल में फिर से याद दिला दें, इनइक्वालिटी में अगर दोनों साइड किसी नेगेटिव नंबर -1 नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन चेंज हो जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। आगे अब फिर से काम एकदम सेम आ गया, एकदम इसी टाइप का काम है, कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट करके देख लेते हैं। देखो
क्रिटिकल पॉइंट यहां से आया 1, इस जगह से आएगा 3 और यहां से आएगा 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वैसे ही बनाना है, एक बार आपको आदत हो गया ना तो बार बार यहाँ लिखोगे नहीं इस टाइप से। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जैसे इस जगह पर क्रिटिकल पॉइंट क्या था, क्रिटिकल पॉइंट इस जगह पे आया 1, -3 और -7, इतना अलग से निकालने की कुछ जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एकदम 1 3 4 डायरेक्ट लिखो, मेन तो आंसर चाहिए अभी अपने को फिलहाल। चलिए अब देखिए आगे। अभी अगर बात करें इस रीजन का, तो इस रीजन में हम लोग प्लस डालेंगे। क्यों प्लस डालेंगे, इसी प्लस के लिए तो मेहनत की है, इसमें -1 से मल्टीप्लाई क्यों किए, ताकि इसमें डायरेक्टली हम लोग प्लस डाल पाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग को दिख रहा है इसका भी पावर ऑड है, इसका भी पावर ऑड है, इसका भी पावर ऑड है, सभी का पावर 1 1 1, मतलब सभी का पावर ऑड। और अगर हर एक ब्रैकेट का पावर ऑड होगा तो आपको अभी पता चल गया, चेक करने का भी जरूरत नहीं है, साइन अल्टरनेट होगा। तो इस जगह पे प्लस, इस जगह पे माइनस, इस जगह पे प्लस, इस जगह पे माइनस, कितना आसान है सब चीज। बस एक स्टेप और छूट गया, उसको भी हम लोग देख ले। कौन सा स्टेप, तो एकदम ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ओपन और क्लोज वाला। चलिए देख लेते हैं। इस बार आप 1 रखोगे ये सब 0 बन जाएगा। जैसे ही x के जगह पे 1 रखेंगे ये 0 बना, सबको 0 बना देगा, तो आएगा 0 लेस देन 0। वापस ये एक फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है। और अगर ये गलत है तो आपको पता है इसके जगह पर आपको ओपन लगाना है, तो उसी तरीके से यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, सब ओपन है, क्लोज एक भी नहीं है, ठीक है ना, सब ओपन है। ओपन का मतलब किसी को आंसर में नहीं लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं इस जगह पे। चलिए आंसर लेस देन 0 है, तो वापस से आप ये वाला रीजन और ये वाला रीजन आप उठा लो, मतलब जहां निगेटिव दिखेगा वो रीजन आंसर में जाएगा। आपको याद आ रहा होगा हम क्या पढ़ाए थे, कुछ ऐसा पढ़ाया गया था। फिर आप देखो, अगर ऐसा है ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या बोले थे, पॉजिटिव साइन। और अगर लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, अगर ऐसा दिख रहा है तो इसके लिए नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत तो नहीं, याद होगा, बिल्कुल वही काम यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग। लेस देन 0 दिखा, लेस देन 0, इसलिए दोनों नेगेटिव उठा लिए। तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, ये 1 है, माइनस इंफिनिटी से 1, 1 पर ओपन यूनियन, फिर ये वाला रीजन आप लिख लो 3 से 4, आंसर कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दो, हर नंबर पर ओपन इंटरवल ही डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अभी आप देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर था। इसमें सारा x पॉजिटिव था, मतलब कोएफिशिएंट सभी पॉजिटिव आपको था। इस बार कोएफिशिएंट नेगेटिव था। हम लोग क्या किए, पहले उसको पॉजिटिव बनाए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई, तभी जाके वो पॉजिटिव बनेगा और फिर अपना आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है। लेकिन इसी क्वेश्चन को बनाने का आपको एक टेक्निक और सिखा रहे हैं। अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव जो है, जो आपको दिख रहा है x का कोएफिशिएंट, अगर उसको हम लोग पॉजिटिव ना बनाएं तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको ये डाउट जरूर आएगा, क्योंकि अब आप सब सीख चुके हो। तो अगर आपको पॉजिटिव बनाने का मन नहीं है तो कैसे बनाते हैं, आपको वो हम दिखा रहे हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, जो कि हम रिकमेंड बिल्कुल नहीं करेंगे यूज करने के लिए। आपको हम बोल रहे हैं आप हमेशा ये वाला आदत डेवलप करो। इसका क्या फायदा है, जब आप मैथ्स आगे पढ़ोगे ना, तब आपको हम समझाएंगे, हर चीज को इसी से रिलेट करेंगे। राइट मोस्ट रीजन हमेशा ही हम लोग प्लस बनाएंगे, हमेशा, इसलिए हम इसी को हमेशा बताएंगे आपको, सही है। लेकिन ये हम बता दे रहे हैं, आपको नॉलेज में होना चाहिए। आप देखो अगर क्वेश्चन ऐसा है, समझना ध्यान से, 1 माइनस एक्स, x माइनस 3 और फिर लिखा है x माइनस 4 और क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी आप समझो, इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो कि एक x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है इस जगह पे, और आपको मन है कि इसको हम पॉजिटिव नहीं बनाएंगे और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अब आपको छोटा सा चेंज क्या लाना है, बस आप उसको समझ लो। क्रिटिकल पॉइंट तो अभी भी आपका यहां से 1 आएगा। देखो हम क्रिटिकल पॉइंट का बात कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट यहां से आप 1 निकालोगे, इस जगह से आपका क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा और इस जगह से क्रिटिकल पॉइंट 4 आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 माइनस एक्स को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x तो 1 ही आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट तो 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ गया। अभी आप आ जाओ नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक स्टेप में क्या चेंज लाना है, आपको हम बोले थे राइट मोस्ट रीजन को हमेशा प्लस डालना, लेकिन याद होगा ये लाइन हम कब बोले थे यूज करने, तभी जब हम रूल 2 को फॉलो करो। रूल 2 का मतलब x का हर एक कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। इस जगह पर आपका x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और आप उसको पॉजिटिव नहीं बनाए हो, मतलब आप रूल 2 को फॉलो नहीं किए, तो फिर आप यहां पर भी प्लस डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं आप, समझ आ गया होगा। तो अब इस जगह पर क्या डालेंगे, अब आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर निगेटिव आएगा, बड़ा कॉमन सा बात है, एक x का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। कैसे, आपको हम अभी चेक करके दिखा रहे हैं। इस रीजन को देखो, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। इस रीजन का मतलब 4 से इंफिनिटी, 4 से बड़ा कोई भी नंबर इस रीजन का उठा लो। मान लो 5 उठा लिए, 5 को उठा के इसके अंदर रखना है। देखो क्या आ रहा है, खाली समझना, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, आ क्या रहा है 1, उसको नहीं देखा जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव बस खाली उसको देखना है, समझिएगा। 5 उठाए हम लोग, 5 उठा के इसमें रखे, 5 माइनस 4 1 आया, मतलब पॉजिटिव आया। फिर यहाँ पे देखो 5 माइनस 3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये वाला तो पॉजिटिव वैल्यू दे जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो 1 माइनस 5 नेगेटिव, 1 माइनस 5 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू, ये दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अब एक नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर दोगे
तो अल्टीमेट आंसर आपको क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा। क्या बोल रहे समझ आ रहा है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, फाइनल आंसर निगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा वो मत देखना, क्योंकि आप खाली 5 थोड़ी ना उठाओगे, हम क्या बोले 4 से बड़ा कुछ भी उठा लो, 5, 10, 20,000 जो उठाना उठाओ, हर बार क्या होने वाला है, तो निगेटिव ही आएगा रिजल्ट। इसका मतलब ये वाला जो रीजन है वो माइनस चला गया। माइनस का मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर इस रीजन में निगेटिव आएगा, हम लोग रख देंगे। समझ आया चेंज क्या है वो आपको समझ आया। अब आप ये जो प्लस लिख रहे थे उसके जगह पर आपको माइनस लिखना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखो वो रूल चेंज नहीं करेगा। कौन सा रूल, जो आपको हम सिखाए थे ना कि चेंज ऑफ साइन, ये जो साइन आपको दिख रहा है चेंज ऑफ साइन फॉर ऑड पावर ब्रैकेट्स, ये वाला रूल कभी चेंज नहीं करेगा। मतलब माइनस के बगल में 4 है, 4 यहां से आया था, इसका पावर फिर आपको देखो ऑड ही दिख रहा है, ऑड का मतलब ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये काम एज इट इज चलेगा। कहने का मतलब क्या है, इन तीनों का पावर ऑड है तो आपको साइन फिर अल्टरनेट डालना है, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस। क्या बोले आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो रूल आपको पढ़ाया गया है, जो ऑड पावर ब्रैकेट के लिए ही साइन चेंज करना है, वो हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे यहां प्लस लिखो माइनस लिखो कुछ भी लिखो, वो कभी चेंज नहीं करेगा ये रूल, ध्यान रखना। चेंज क्या आ रहा है, तो इस जगह पे राइट मोस्ट रीजन हमेशा ही प्लस, सिर्फ और सिर्फ तभी लिखेंगे जब एक्स का सारा कोएफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव। अगर एक्स का सारा कोएफिशिएंट पॉजिटिव ना हो तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे माइनस रखो और काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, बस इंटरवल आपका बदल गया, तो आपको लगेगा सर आंसर तो बदल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो कैसे नहीं बदला आंसर, आप देखना। इस बार आपका जो मेन क्वेश्चन है वो यही वाला है ना मेन, पिछला बार आपका मेन क्वेश्चन ये हो गया था, क्वेश्चन था ये, आप उसको कन्वर्ट कर दिए इसमें, तो आप लेस देन 0 के लिए सॉल्व किए थे, बात समझ आ रहा है। अभी क्वेश्चन यही है, तो इस बार हम लोग को ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में दिया है। ग्रेटर देन 0 मतलब अभी सिखाए हम क्या होता है, पॉजिटिव रीजन चुनना है। आप देखो पॉजिटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे, समझ आ रहा है। चलिए सबको लिखे आंसर, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट स्टेप जरूर करना है अपने को, तीनों ही जगह पर ओपन। क्यों ओपन किया आप समझ आ गया होगा, अभी आपको दिखाएं चेक करके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फाइनल आंसर लिख दिया जाए, x बिलोंग्स टू, आप देखो माइनस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी से कहां पे 1 पर ओपन है, यूनियन डालेंगे अभी 3 से 4 और दोनों पर ओपन, कोई प्रॉब्लम। आप आंसर मैच कराओ, देखो दोनों ही आंसर सेम है, चाहे इस रीजन में हम लोग प्लस यूज किए, चाहे यहां माइनस यूज किए, कॉन्सेप्ट के साथ आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोचो आपको कौन सा टेक्निक यूज करना है। अभी आप एकदम पहली बार इन सब चीजों को पढ़ रहे हो, 11 में आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हो, जो आदत बना लोगे वही आदत हमेशा के लिए रह जाएगा। आपको हम बोलेंगे आप इस मेथड पे चलना, जरूरत नहीं है इसका, आपको ये नॉलेज में होना चाहिए, लेकिन इसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग हमेशा क्वेश्चन को इसी तरीके से हैंडल करेंगे, आपको हम जब भी कुछ भी कराएंगे, इनफैक्ट ये बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा। इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट आपको हम पहले ही बताए थे, हर जगह पे आएगा और हर जगह पे आपको हम ऐसे ही बताएंगे, तो आप इसी आदत को डेवलप करो, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इस बार आप देखो क्वेश्चन में दो फैक्टर लेते हैं जिसका कोएफिशिएंट नेगेटिव कर रहे हैं। आप देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इस बार कुछ ऐसा लिया जाए, 1 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ कर दिए, ठीक है। अभी आप देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दिए तो आप देखना, इस बार फैक्टर तो 3 है, लेकिन आप x का कोएफिशिएंट देखो, यहां भी निगेटिव है, यहां भी निगेटिव है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आपको समझ आ रहा है, राइट मोस्ट रीजन प्लस होगा। अब बोलोगे सर कैसे, अभी आप बोलेगा अगर x का कोएफिशिएंट निगेटिव होगा तो हम लोग राइट मोस्ट रीजन फिर माइनस आ जाता है, लेकिन आप यहां पे ध्यान से देखो, इस बार जो x का कोएफिशिएंट मतलब दो अलग अलग फैक्टर में x का कोएफिशिएंट निगेटिव है, अब ये ऑटोमेटिकली आपको राइट मोस्ट रीजन प्लस दे जाएगा, ऐसा क्यों, आइए आप इस बात पर डिस्कस करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप, अभी आप देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो क्या बोल रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको x का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, अब बनाते देखो, आपको दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो -1 हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो ये जो 1 माइनस एक्स बन जाएगा x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, बाकी एज इट इज रह जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0। ध्यान रखना लेस देन 0 क्यों हुआ, अभी हम लोग -1 से मल्टीप्लाई किए दोनों ही साइड, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज कर जाएगा, ग्रेटर देन बन गया लेस देन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आपको ये स्टेप एक बार और रिपीट करना पड़ेगा, क्यों, आप इस जगह पे देखो अभी भी तो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव बचा हुआ है, तो चलो वापस से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 इस बार ये बन जाएगा x माइनस 3, ये एज इट इज x माइनस 4। अब इस बार ध्यान देना ये जो लेस देन है वापस से आपको ग्रेटर देन करना पड़ेगा, क्यों, तो साइन तो चेंज करेगा ना, इस वाले में साइन लेस देन था, आप इसी इन इक्वेशन में दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किए हो, सो ये अगेन लेस देन बन गया ग्रेटर देन। कुछ बात आपको समझ जरूर आया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर अपने क्वेश्चन में दो फैक्टर, एक दो फैक्टर में x का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव रहा
दो फैक्टर में अगर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहा तो आप राइट मोस्ट रीजन तो प्लस ही डालोगे। क्यों? तो आपको इन दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए, एक्स का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको दो बार माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो बार -1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे सिचुएशन में जो साइन पहले था फाइनली वही साइन आपको मिलेगा। आप देख लो कोई चेंज नहीं आ रहा। इट मींस क्या बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से देख लिया जाए। क्रिटिकल पॉइंट तो मन आप निकाल चुके होंगे। इस जगह से 1, यहां से 3, यहां से 4, तो यहां पे रखे हम लोग 1, यहां पे रखे 3, यहां पे रखे 4, कोई दिक्कत नहीं। राइट मोस्ट रीजन प्लस डालेंगे। क्या बोल रहे हैं समझ आ रहा? देख लो सारा पॉजिटिव, प्लस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। क्यों अल्टरनेट डाले? समझ आ गया। सारा एक्स का जितना भी ब्रैकेट है ना सबको देख लो, सबको देख लो, सबका पावर कैसा? ऑड। ऑड मतलब साइन अल्टरनेट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आसान है। चलिए फाइनली आपको अगर समझ आ रहा है तो हम सब जगह ओपन भी डाल रहे हैं। क्यों ओपन डाल रहे हैं? आप 1 उठा के रखो, देख लो क्या आ रहा है, 0 ग्रेटर देन 0, यही तो आएगा। 1 उठा के रखेंगे सब 0 बन जाएगा। 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत है। गलत का मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओपन इंटरवल, यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, यहां भी ओपन। समझ आ गया? तो फाइनल आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है क्वेश्चन में, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, यहां पे दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है। जहां जहां पॉजिटिव दिखा आंसर में उठा लेते हैं। ये 1 से 3, 1,3 दोनों पे ओपन इंटरवल, आगे यूनियन 4 से इंफिनिटी, 4 पर ओपन, इंफिनिटी पे तो ऐसे भी ओपन ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया अपना आंसर। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी आप देखो लास्ट दो क्वेश्चन में अगर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं ये आपको हम सिखा देंगे। अगर एक फैक्टर के अंदर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो राइट मोस्ट रीजन जो है ना वो आपका माइनस बन जाता है, सही है। लेकिन अगर दो कोएफिशिएंट, यहां पर आप देखो दो एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो राइट मोस्ट रीजन प्लस बन जाएगा। आप ये काम डायरेक्टली भी कर सकते हो इन दोनों स्टेप को किए बिना, राइट मोस्ट रीजन प्लस ही रहेगा। लेकिन क्योंकि एक आदत अच्छा वाला डेवलप करना है तो हम कभी नहीं बोलेंगे आप राइट मोस्ट रीजन को माइनस करो। आपका एक एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो या 2 हो, मतलब एक फैक्टर के अंदर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो या 2 हो या 3 हो, सबसे पहले अपना डायरेक्ट सबको क्या करो, पॉजिटिव बनाओ। अब एक स्टेप में पॉजिटिव बनाओ। अब ऐसा नहीं कि अगर 3 फैक्टर नेगेटिव है, 3 बार आपको एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है तो 3 बार मल्टीप्लाई करो, नहीं। आप एक बार में मल्टीप्लाई कर लो। अब देख लो आपको कितना -1 चाहिए, एक बार मल्टीप्लाई कर लो और उसी हिसाब से साइन को चेंज कर दो। क्या बोलना चाह रहा है फिर समझो। जैसे इस बार दो फैक्टर में अपने को एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव दिखा तो हम लोग को समझ में आया कि -1 दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग दोनों बार मतलब एक ही स्टेप में दो -1 लगा देंगे। -1 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसी स्टेप में, तो एक -1 इसको मिल जाएगा, एक -1 इसको मिल जाएगा, तो फाइनली ये बन गया। अब क्योंकि हम लोग दो -1 यूज किए हैं तो ये साइन भी 2 बार चेंज होगा। मनी मन आपको देख लेना, ग्रेटर देन पहले हुआ लेस देन और फिर ये लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, तो एज इट इज आपको मिलेगा। मतलब अगर आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे -1 से, क्या बोल रहे समझ आ रहा है, इवन टाइम्स 2 बार 4 बार 6 बार अगर आप ऐसा मल्टीप्लाई करते हो तो जो साइन आपको दिख रहा है वही साइन आपको एज इट इज मिलने वाला है फाइनली, ठीक है। और अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, एक बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो जो साइन है वो आपको चेंज होकर फाइनली मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात आपको समझ आ चुका होगा, बहुत आसान चीज है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब इस बार क्वेश्चन 10 कैसा ले रहे हैं समझा। x-1 पावर में हम लोग ले लेते हैं 73, अंदर में ले लें x+1 पावर में ले लें हम लोग 64 और फिर एक चलो और 3 लगा दें 643 कुछ ऐसा, लेस देन इक्वल टू 0। ये रहा अपना क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप देखो इस बार जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए काम क्या आपका, बस उसको समझना है। देखो पावर से नहीं घबराना है, पावर बड़ा छोटा उससे कोई मतलब नहीं है, पावर से बिल्कुल नहीं घबराना है। मेन काम किसके ऊपर होगा, तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्योंकि आप देखो फैक्टराइज ऑलरेडी किया हुआ, लीनियर फैक्टर में ऑलरेडी है, यहाँ भी एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ भी एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालो। देखो यहां से क्रिटिकल पॉइंट -1, यहां से 1, तो इस जगह पे -1, इस जगह पे 1, सही है। अब ध्यान देना ये भी आपके लिए ऑड है, ये भी ऑड है। पावर बड़ा है कि छोटा उससे मतलब नहीं है। ये 643 जो आपको दिख रहा है ये ऑड है। ऑड का मतलब आपको पता है कि इसका यूज कैसे करना है, और यहां भी ऑड है तो इसका भी मतलब आपको पता है कि इसको भी यूज कैसे करना है। तो तुम फटाफट वही काम करेंगे हम लोग, प्लस माइनस प्लस, समझ आ रहा है, क्योंकि सारा ऑड है, साइन अल्टरनेट चलना है, हम लोग लगा दिए प्लस माइनस प्लस। एक काम और वापस जरूर किया जाए, आप -1 इस क्रिटिकल पॉइंट उठा के जब इसमें रखोगे आपको पता है ये 0 बन जाएगा। क्यों, जैसे ही -1 रखेंगे -1 + 1 0, ये पूरा 0 बना, इसको भी 0 बना देगा, तो फाइनली क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0। अब देख लो ये बना 0 लेस देन इक्वल टू 0, और आपको पता है ये ट्रू है, ट्रू है, आपको समझा चुके हैं हम। तो ये ट्रू स्टेटमेंट, मतलब इस जगह पर आपको इस बार क्लोज बॉल रखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं 1 के ऊपर। अब यहां देखो 1 -1 ये 0 बन गया, तो इस बार यहां पर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, क्लोज बॉल। क्यों, ये 0 बना, सब 0 बन गया, 0 लेस देन इक्वल टू 0, वापस से आपको ट्रू स्टेटमेंट है तो वापस से क्लोज बॉल डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
चलो इस बार आप देखो, लेस देन इक्वल टू 0, इट मींस कौन सा रीजन उठाया जाए, नेगेटिव रीजन, मतलब बीच वाला रीजन, एक ही जगह माइनस है तो सिर्फ एक ही बार उठेगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1, ये हुआ अपना आंसर। कोई प्रॉब्लम बताओ, सब समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ले लें। x माइनस 3 पावर में इस बार ले लेते हैं 2021, फिर x प्लस 7 पावर में इस बार ले लिया जाए 2001, अब ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो इस बार सॉल्व कैसे करना है, काम फिर से वही होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, पावर को देख के काम एकदम वैसा ही रहेगा। यहां से आएगा -7, इस जगह से आएगा 3, सब एकदम आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखना, ये वाला को हम प्लस करते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस, क्योंकि आप समझ गए, देखो यहाँ भी एक कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ भी एक कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और ये वाला जो पावर है ये भी ऑड है, ये वाला पावर भी ऑड है, और अगर सारा पावर ऑड होता है तो साइन अल्टरनेट चलता है। आगे आप देखो, जब 3 को उठा के इसमें रखोगे ये 0 बनेगा, सबको 0 बना देगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू स्टेटमेंट है, वही चीज इसके लिए भी होगा, मतलब दोनों पर क्लोज बॉल डालेंगे। क्या बोले, आपको समझ आ चुका है। आगे अभी लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब नेगेटिव रीजन उठाना है, तो अपना आंसर हुआ x बिलोंग्स टू -7 से 3 लिखेंगे, दोनों पर ही क्लोज इंटरवल, ये हुआ अपना आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। अब आप देखो, इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया लग तो गया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसान। आगे बढ़ा जाए इसी में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब आप देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 हम क्या ले रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको हम बोलेंगे कि अगला जो 2 क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो हम आपके सामने रख रहे हैं, आप उसको खुद से अटेम्प्ट करो, आप खुद से आंसर लाओ और उसको मैच कराओ, देखो क्या आता है। देखो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, इस बार हम ले रहे हैं x माइनस 1 पावर में 2 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन 0, और एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं x माइनस 1 पावर में 2 एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिए। आपको हम बोल रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, आंसर को मैच कराओ, देखो आंसर मैच कर रहा है या नहीं। चलिए, अगर आप एकदम बढ़िया से इसको अटेम्प्ट ले चुके हैं तो अब आंसर को देखिए कि क्या आ रहा है, आंसर आपको बस मैच कराना है, समझिएगा। इस बार आप ध्यान से देखो तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम पावर को इवन लिए हैं, ठीक है, पावर 2 मतलब इवन, तो इसका आंसर क्या आया है, आप उसको मैच कराओ। देखो, अब इवन हो या पावर में ऑड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेप आपका सारा वही रहने वाला है, कोई स्टेप में चेंज नहीं आना है, हम डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट वाला बना रहे हैं। देखना, आप इस जगह से आप -4 निकाले क्रिटिकल पॉइंट, इस जगह से आप 1 निकाले, तो पहले -4 को रखेंगे फिर 1 को रखेंगे, कितना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप देखना लाइन, क्योंकि यहाँ भी एक पॉजिटिव कोएफिशिएंट, इस जगह पे भी एक कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये आपको प्लस दिखा, सही। अब आप ध्यान से समझना इस बार, अब इस बार आप अल्टरनेट साइन मत चिपका देना, प्लस माइनस प्लस, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि एक इवन आ गया ना तो आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा। अब एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, प्लस के बगल में कौन है, 1, आप इस 1 से इसका एड्रेस पूछे, ये 1 बोला हम इस जगह से आए, सही है। अब इसका जब छत्ता पे चढ़े आपको दिखा क्या, 2 मतलब इवन, और इवन अगर नंबर दिखता है आपको पता है साइन चेंज नहीं करना है, यही आपको सिखाया गया था। ऑड होता है तब चेंज होता है, तो अगर इवन होगा तो जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, समझ आ रहा है। और इसका मतलब भी आप फील कर पा रहे होंगे कि 1 से बड़ा कोई नंबर उठाओगे ना तो ये पूरा पॉजिटिव मिलेगा इसका वैल्यू, और अगर -4 और 1 के बीच का भी कोई नंबर आप उठा लो तो भी आपको ये पॉजिटिव ही मिलेगा, वही चीज आपको ये प्लस बता रहा है, आपको ऐसा समझाया जा चुका है। आगे अभी आप -4 से छोटा करना क्या है ना, चेक नहीं करेंगे आप, डायरेक्ट देखो प्लस के बगल में कौन, -4, -4 कहां से आया, अब देखो -4 आपको बताएगा हम इस जगह से आए, सही बात है। अभी आप देखो इसका पावर क्या है यहाँ पे, 1 का मतलब ऑड, और ऑड मतलब आपको पता है ये प्लस अब बन जाएगा माइनस, बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में अब देखो लिखा है लेस देन 0, अब एकदम ध्यान से समझना, अभी आपको एक लाइन बता रहा है, इन दोनों ही क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर पहला वाला क्वेश्चन का सही आएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर सही आएगा, इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर गलत आता है, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर गलत आता है। आखिर गलती क्यों होता है, कहां पे होता है, स्टूडेंट का अप्रोच क्या होता है वो आपको हम बता रहे हैं। आप देखो एक स्टूडेंट किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाता है, यहां तक ठीक पहुंचा, अभी देखना डायरेक्ट आंसर स्टूडेंट कैसे लिखेगा, x बिलोंग्स टू, अब क्योंकि यहाँ पर लेस देन 0 दिख रहा है, मतलब आपको पता है कि नेगेटिव रीजन उठाना है आंसर में, तो आप कुछ ऐसे करोगे -∞ से -4, -∞ -4, काम खत्म। इस जगह लेस देन दिखा मतलब ओपन इंटरवल, यहाँ भी ओपन इंटरवल, काम खत्म। ऐसा स्टूडेंट का आंसर होता है, और ये बिल्कुल सही आंसर, आप मैच कराओ ऐसा ही आंसर आया होगा आपका। अभी आप इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, आप इस जगह पे वापस से फटाफट देखो, इस जगह से आया -4, इस जगह से 1, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, -4 यहाँ से 1, अभी आप देखो इसको पता है आपको प्लस रखना है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस, काम तो वही चलेगा एकदम से, प्लस प्लस माइनस। अगले स्टेप में आप ऐसा लिखोगे
x बिलोंग्स टू -∞ से -4, इस जगह ओपन इस जगह क्लोज। क्यों क्लोज डाल रहे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है इसलिए यहाँ भी क्लोज। ऐसा ही कुछ आंसर आया होगा आपका मैक्सिमम स्टूडेंट का। लेकिन आप ध्यान देना ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो है तो बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसका भी सही आया है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है, लेकिन जिसका आंसर ऐसा है जो कि बहुत किसी का होता है, एक सही ऐसा ही आंसर आता है मैक्सिमम का। तो अगर आपका आंसर इस टाइप का है तो आप गलती कहां कर रहे हो, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से समझा जाए। सबसे पहला गलती अभी हम इसको डिस्कस करें। अभी सबसे पहले इसमें गलती कहां होता है तो आप वो लाइन सुन लो। जब भी आपके इन इक्वेशन में इवन पावर वाला ब्रैकेट दिखेगा, फिर से लाइन सुनो, इवन पावर वाला ब्रैकेट, आप अलर्ट हो जाना। इवन पावर वाला जो ब्रैकेट है ना, ये बड़ा खतरनाक है। खतरनाक कहने का मतलब ये आंसर को गलत करवा देगा। ऑड वाला एकदम सही है, आप एकदम रिलैक्स होकर बनाओ, आंसर जो स्टेप सिखाया गया एकदम बनाओ, आंसर हमेशा आता है। इवन वाला बहुत डेंजरस है, इसमें बहुत बार आंसर गलत आता है, बहुत बार आंसर गलत आता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आंसर गलत आ जाएगा। देखो इस जगह पर क्या हो रहा है, पहले आपको हम अलग से एक लाइन और बता के इसको समझाएं, सुनना ध्यान से। जब भी आपको क्वेश्चन में इवन पावर का ब्रैकेट दिखेगा ना, इवन पावर का ब्रैकेट, आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम सुनो क्या है, आप यहाँ इवन लिख लिए। अब इवन पावर का देखो क्रिटिकल पॉइंट कौन है, तो x इक्वल टू 1 है। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, x इक्वल टू 1। देखो हम ऑड के लिए बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑड दिख रहा है, ऑड पावर वाला ब्रैकेट 1, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, इवन वाले का बात कर रहे हैं। तो इवन में आपको जो भी दिखा, क्या दिख गया, x इक्वल टू 1 दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लाइन सुनना, जो भी आपको इवन पावर वाला ब्रैकेट दिखेगा उस क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको अलग से एक बार चेक करना है। क्या चेक करने के लिए बोल रहे हैं आप, देखो x इक्वल टू 1 जो है, यहां से यही वाला है ना, x इक्वल टू 1, ये क्रिटिकल पॉइंट, इसको उठा के x इक्वल टू 1 को उठा के इसमें आप रखो, क्या बन जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, 0 लेस देन इक्वल टू 0, यही बना, ये देखो ट्रू होता है। ट्रू का मतलब आपको समझ आया, x इक्वल टू 1 को जब उठा के इसके अंदर रखें तो ये सही साबित हुआ, सही साबित हुआ मतलब सेटिस्फाई किया। अभी आप देखो आपके आंसर में, इस आंसर में कहीं भी 1 नहीं है, आप -4 तक जाके रुक गए थे, जबकि 1 आंसर में होना चाहिए, क्योंकि 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 कोई भी नंबर सेटिस्फाई करेगा वो आंसर में होना चाहिए, आपके आंसर में 1 है ही नहीं। समझ आया गलती कहां पे हुआ। अब आपको लगेगा सर इसमें क्या, आप तो सिखाए थे माइनस वाला रीजन तो उठा तो लिए माइनस वाला रीजन, तो फिर गलत कैसे हुआ, गलती कहां हो रहा है। फिर से लाइन को सुनो, इवन पावर वाला ब्रैकेट जब भी आएगा ये बहुत खतरनाक है, आपको ये काम अलग से करना पड़ेगा। इवन वाला आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, अगर सेटिस्फाई किया तो आंसर में इंक्लूड करना है, अगर नहीं किया तो आंसर में हटा देना है। बात समझ आ रहा है। लेकिन अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट स्टेप पे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बोला गया था, अगर वो इंपॉर्टेंट लाइन अगर आप यूज किए अच्छे से तो ये क्वेश्चन भी सही हुआ है और ये वाला तो सही, आपका ऐसा भी होना चाहिए था। दोनों ही क्वेश्चन को आप सही बना लिए होगे अगर एक इंपॉर्टेंट लाइन आप अच्छे से यूज किए तो। देखो लाइन हम आपको क्या बोले थे, फाइनल आंसर लिखने से पहले आपको जितना भी क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है उन सभी क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन या क्लोज बॉल आपको डालना ही है, एकदम डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, आपको हम बोले थे। ये भी बोला गया था अगर आप नहीं डालोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। देखो उसी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ। आप इस जगह पे देखो -4 और 1, जिस भी बच्चे का गलत हुआ है ना वो -4 और 1 पे ना तो ओपन ना क्लोज कुछ नहीं डाला है, इसलिए उसका आंसर गलत आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर तो आप ध्यान रखना, ये जो स्टेप आपको हम सिखाए थे ओपन क्लोज वाला, एक बार फिर से आप देखो ओपन क्लोज के बारे में हम क्या बता रहे हैं। इस जगह पे -4 इधर 1, आप देखो दोनों पर ओपन है अगर आप बनाए हो तो, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 है। आप 1 उठा के रख लो, -4 उठा के रख लो, 0 बन जाएगा, 0 लेस देन 0 फॉल्स स्टेटमेंट, दोनों पर ओपन, इसलिए दोनों पर ओपन लगाए, मतलब -4 पर ओपन लगाए। क्या बोल रहा है आपको समझ आ रहा है, ये दोनों जगह पर ओपन है इसलिए यहाँ -4 पर ओपन दिखा। अभी आप समझना इधर ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो इसका एक्चुअल टेक्निक क्या है इसको बनाने का, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसका सही आंसर हम बता रहे हैं क्या है, समझिए। जब हम लोग इसमें क्रिटिकल पॉइंट 1 और 4, आपको हम क्या बोले थे, यहाँ पर जो 1 और -4 आपको दिख रहा है इन दोनों के लिए आपको चेक करना है। इस जगह पे जो दिख रहा है x+4, यहाँ x-1, इन दोनों के लिए आपको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, तो 1, ये 1 को उठा के आप इसमें रखो, क्या बन गया 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0, यही बनेगा ना, 0 लेस देन इक्वल टू 0। ये ट्रू है, ट्रू का मतलब ये आंसर में जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्लोज। समझ आ रहा है। अभी आप देखो -4 को उठा के रखोगे इसमें, ये फिर 0 बन जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू स्टेटमेंट, ये वाला पे भी क्लोज, इस पर भी क्लोज, कोई दिक्कत, कितना आसान चल रहा है। अब आप फाइनल आंसर लिखो, तो आपको दिख रहा है माइनस वाला रीजन लिखना है, आप लिख लो -∞ से -4, -4 पर आपको क्लोज दिखा, यहां भी क्लोज डालो, लेकिन आपको ये वाला बॉल भी तो दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, आप सोचो। अब आप ध्यान से समझना, इस वाले जो नंबर आपको दिख रहा 1, इस वाले क्रिटिकल पॉइंट जो कि 1 है, इस पर आपको क्लोज बॉल दिखा, सही। और क्लोज बॉल का मतलब क्या होता है कि इसको आंसर में लेना है।
अब आपको यहाँ क्लोज बॉल अगर दिख रहा है तो आप छोड़ तो कभी नहीं सकते। अगर ये क्लोज बॉल दिख रहा है तो आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका सिखा के रखे हैं। आप यूनियन डालो, इसी में 1 लिख दो। 1 देखो डिस्क्रीट ब्रैकेट में लिखे हैं, एक सिंगल नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है, इसलिए डिस्क्रीट ब्रैकेट में लिख दिए। काम कितना आसान है, समझ आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी से -4 पर क्लोज, और क्योंकि 1 छूट गया था तो 1 को भी आंसर में ले आया। 1 कैसे छूटा था, 1 अलग था, देखो इसलिए ऐसा कुछ आंसर। अब ये आंसर सही है। अब देखो कितने का ये आंसर आया था, बहुत किसी का गलत हुआ था, लेकिन जो बच्चा इस लाइन को फॉलो किया ना, ये वाला, उसको अलग से सब कुछ नहीं करना है। इवन वाला अभी जो हम आपको रूल बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इवन वाला क्या होता है, जब भी इवन वाला आता है ना, थोड़ा गड़बड़ी होने का चांस बढ़ जाता है। हमेशा गड़बड़ी नहीं होता है, लेकिन बहुत बार होता है। जैसे देखो अब इस वाले क्वेश्चन में हुआ ना गड़बड़ी, आपका 1 देखते देखते आंसर में नहीं आया, छूट गया, जबकि आपको पता भी नहीं चला। तो अगर आप चाहते हो कि ये सब गलती ना हो, देखो कितना माइनर मिस्टेक है, लेकिन इसके कारण सब कुछ बदल जाएगा, आंसर सब गलत आ जाएगा। तो ध्यान से समझना, अगर आप चाहते हो कि ऐसा आंसर हमेशा सही आए, एक छोटा सा आदत बस डेवलप करना है। आदत क्या है, जितना क्रिटिकल पॉइंट है उन सभी पर या तो ओपन या क्लोज, जो जैसा है उस हिसाब से वहां पर बॉल आपको यूज करना है। अभी यहाँ दोनों क्लोज दिखा, हम लोग दोनों ही क्लोज बॉल यूज कर लिए दोनों नंबर पे। अगर आप ये काम करते हो तो ये सब कुछ नहीं, कोई ऑड कोई इवन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आंसर हर बार सही आने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गया होगा। चलिए अगर आपको इतना समझ आया, कुछ क्वेश्चन में और आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर इस बार 14 लेते हैं। अब आपको इस वाले टाइप में कमांड आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए देखिए, इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा लिया जाए, x-7 पावर में ले लेते हैं 2020, फिर x-3 पावर में ले लिया जाए 2021। चलिए इतना काफी है, लेस देन इक्वल टू 0। अभी ऐसा क्वेश्चन आया, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो। इस बार इवन ऑड दोनों है, काम बहुत आसान, एकदम आसानी से बनेगा, फटाफट देखना। क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, एक जगह से 3 एक जगह से 7, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखो यहाँ पे प्लस करेंगे, क्यों, इसका भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, सही है। अब आप समझना, इस जगह से 7 आया था, तो अगर आपको हम बोले ये वाला रीजन पॉजिटिव है, तो बगल वाला रीजन जो है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, कैसे पता चलेगा। तो प्लस के बगल में यहाँ पे 7 इस जगह से आया था, इसका पावर इवन है, और इवन का मतलब प्लस है, तो यहाँ वापस से प्लस, साइन चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप देखो, प्लस के बगल में आपको 3 दिख रहा है, 3 इस जगह से आया, इसका पावर कैसा है, ऑड का मतलब ये जो आपको दिख रहा है प्लस, इसको आपको माइनस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहते हो आंसर गलत ना आए, सिर्फ छोटा सा एक काम और कर लो, कौन सा, समझते हैं अच्छे से। 3 को उठा के इसमें रखें, मतलब हम क्रिटिकल पॉइंट चेक कर रहे हैं, 3 को उठा के इसमें रखें, देखो सब 0 बन जाएगा। आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट पे ये सब 0 बन जाता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 0। आप जानते हो ट्रू आएगा, ट्रू मतलब इसको आंसर में लेना है, छूटना नहीं चाहिए, आंसर में आएगा ही आएगा। अभी आप देखो 7 जब रखेंगे वापस से 0 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, इस पर भी क्लोज बॉल लगा दिए, बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल आंसर यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू 0 है, माइनस वाला जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, यहाँ ओपन, इस जगह पे क्लोज। ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, एक और क्लोज बॉल दिख रहा है, एक और नंबर ऐसा दिखा जिस पर क्लोज बॉल है, इट मींस 7 को भी आंसर में इंक्लूड करना है। अभी तक आंसर में 7 नहीं है, यूनियन लगाइए, 7 लिखिए, फाइनल आंसर। देखो कभी अब गलत नहीं होगा। सिर्फ ये एक छोटा सा आदत, हर बार क्रिटिकल पॉइंट को ओपन या क्लोज बॉल रखना ही है। अगर ये काम कर लिए ना, आंसर गलत कभी नहीं होगा, भले पावर में इवन आ जाए, कुछ नहीं कर सकता ये इवन। लेकिन अगर आप ये वाला आदत बिगाड़ लिया, अगर ये आदत का आप ध्यान नहीं रखे, तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो फिर आपको बार बार अलग से जब जब इवन आएगा ना, चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा काम ही नहीं करना, एकदम आदत बना लो, कुछ भी होगा क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अब इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आ जाए जिसमें न्यूमरेटर, ध्यान रखना अभी सारा न्यूमेरिकल्स आप देखो, जो भी आपको हम करा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में x का जो भी टर्म आपको जो भी फैक्टर दिख रहा है, सब न्यूमरेटर में रख रहे हैं। तो अगर इस टाइप का न्यूमरेटर का कुछ भी आए, अब आपसे बनेगा, जरूर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। x-1 यहाँ लेते हैं, x-3, x-5, x-7 है ये 7, फिर इधर आप देखो x-9, x-11, x-20, ऐसा ले लिए। चलिए अब सबका पावर भरते हैं। इधर आप देखो लिखा है 2021, यहाँ लिखा है 2020, ठीक है। इधर ले लेते हैं हम लोग 2022, यहाँ ले लिया गया 2025, यहाँ ले लेते हैं 2024, ठीक है। इस जगह पे 2029, इधर 2030, सबको ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू 0। सब सही, अब देख लो अच्छे से सारा, बढ़िया से क्वेश्चन देख लो। यहाँ 2021 है, 2020, 2022, 2025, 24, 29, 30, सारा हो गया एक साथ। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम बड़ा आसान है, वही स्टेप्स बार बार लगाना है, खाली क्रिटिकल पॉइंट पे आप ध्यान दो। डायरेक्ट बना रहे नंबर लाइन, आप समझना, क्रिटिकल पॉइंट आप देखो जो सबसे छोटा होगा उसको तो पहले ही लिखना है, इस जगह पे लिखना है। आप देखो सबसे छोटा यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 3, यहाँ 5, 7, 9, 11, 20। काम कैसा होगा, इस जगह पे 1 लिख लेते हैं,
सही, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से, यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट 3, ऐसा कुछ ले लेंगे। इस जगह से क्रिटिकल पॉइंट 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ से 7 इस जगह पे लिखा गया, 9, फिर आप देखो 11, फिर 20। कितना आसान है, कितना ज्यादा आसान, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब कोई कर लिया। अब आप देखो राइट मोस्ट रीजन आपको हम बोलेंगे एकदम प्लस लो। क्यों? आप देख लो, जितना एक्स आपको दिख रहा है सबका कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही है। अगर नहीं होता ना पॉजिटिव, हम लोग पहले पॉजिटिव बनाते हैं तभी से वाले स्टेप पे आते हैं। आप देखो, आपको दिखाते हैं पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारा एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिखा, तो काम एकदम सिंपल है। अब क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मतलब अल्टरनेट लगा दे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारा इवन भी दिख रहा है पावर, तो काम एकदम स्टेप बाय स्टेप होगा। प्लस के बगल में 20, ये 20 आखिर आया कहां से था? इस जगह से आया था। इसका पावर कैसा है? ध्यान से देखना, इवन। सही, आप इस क्वेश्चन को समझ लो, अभी तक जितना क्वेश्चन किए वो सब एक साथ क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं बचेगा। प्लस के बगल में 20 इस जगह से आया, इसका पावर इवन है। इवन का मतलब साइन चेंज नहीं होगा, प्लस था प्लस रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस प्लस के बगल में 11 इस जगह से आया था, पावर में क्या है? ऑड। ऑड का मतलब साइन चेंज होगा, प्लस है माइनस कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आप देखो, माइनस के बगल में कौन है? 9 कहां से आया था? इस जगह से। इसका पावर कैसा है? इवन। इवन मतलब माइनस है तो फिर माइनस रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे माइनस के बगल में 7 इस जगह से आया था, इसका पावर कैसा है? ऑड। ऑड मतलब माइनस बन गया प्लस, एकदम आसान। आगे प्लस के बगल में 5 कहां से आया था? इस जगह से। इसका पावर कैसा है? इवन। इवन मतलब प्लस बन जाएगा, फिर प्लस मतलब एज इट इज, कोई चेंज नहीं। आगे प्लस के बगल में 3 कहां से आया था? यहां से 3। अब इसका पावर आप चेक कर लो, इवन मतलब प्लस फिर रहेगा प्लस, समझ आ रहा है? जब इवन दिखा, इवन इसलिए हम लोग दोनों बार साइन को सेम रखें। आगे प्लस के बगल में 1 यहां से आया था, इसका पावर ऑड। ऑड का मतलब इस बार साइन चेंज होगा, तो प्लस को माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक एक काम और कर लेंगे ताकि एकदम 100% आंसर सही आए। कौन सा काम? जल्दी से बता दो सोच के, कौन सा काम? बिल्कुल सही, क्रिटिकल पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। चलिए क्रिटिकल पॉइंट अगर बात करें तो अगर 1 को उठा के इसमें रखेंगे, ये 0 बनेगा, एक 0 बना इस सबको 0 बना देगा, एक डूबा सबको ले डूबेगा, मतलब समझ आ रहा है? सब 0 बन गया। अभी आप देखो, अगर सब 0 बन जाएगा तो बार बार ऐसा ही देखने को मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये पूरा 0 बन गया, लेस देन इक्वल टू 0, तो लिख दें यहाँ पे। अभी आपको पता है 0 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू होता है, मतलब स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला आंसर में जाएगा। और जिस तरह से ये जाएगा उसी तरह से सब सेटिस्फाई कर रहा है, सभी आंसर में जाना चाहिए, तो सब जगह पे हम लोग क्या करेंगे? क्लोज बॉल। आप देखते जाओ अच्छे से, हर जगह पे हम लोग क्लोज, 11 पे भी क्लोज डाल देते हैं और 20 बचा इस पर भी क्लोज डाल दिए, हर एक नंबर पर क्लोज बॉल, हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे क्लोज बॉल डाल दिए। अब आते हैं फाइनल आंसर की तरफ। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू 0, इट मींस आप नेगेटिव रीजन को उठाओगे। नेगेटिव रीजन आपको जहां जहां दिख रहा है वो सब आपका आंसर है। यहाँ पे दिखा, फिर आपको इस जगह पे दिखा, इस जगह पे दिखा, सही है। चलिए आंसर ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना है, ऐसे लिखते हैं। Therefore x belongs to, समझिएगा अच्छे से, -∞ से 1, -∞ से 1 और 1 पे क्लोज डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज बॉल दिखा इसलिए। अभी फिर अगला नेगेटिव अपने को यहाँ दिख रहा है, यहाँ इस वाले में, तो हम लोग लिखेंगे यूनियन। अभी आप समझना 7, अब ये 9, ये 9 नहीं लिखना है, बताओ क्यों नहीं लिखना है? तो 7 से 9, फिर 9 से 11, आपको हम ऐसा सिखा चुके हैं लेक्चर 2 में, इसको हम लोग क्या करेंगे? एक साथ लपेट लेंगे, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे ना 7 से 11, क्योंकि बीच में 9 है और उसको भी आंसर में लेना ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? 9 को हटा के इस जगह पे लिखेंगे 11 और यहाँ भी क्लोज डालेंगे, यहाँ भी क्लोज डालेंगे। अभी आप सोचो क्या लिखा है, 7 से 9 आंसर में है, 7 भी है 9 भी है, 9 से 11 आंसर में है, 9 भी है 11 भी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे एक साथ? अब देखो 7 से 11, ये 7 से 11 पूरा ही तो आंसर में है, तो 7 से 11 लिख दिए, 7 पे क्लोज 11 पे क्लोज, इसमें 7 भी आंसर में है, 11 भी आंसर में, 7 और 11 के बीच में 9 है वो भी आंसर में है। समझ आ रहा है एक साथ लिखने का तरीका? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ो, और आपको कहीं माइनस दिखा, कहीं नहीं, तो आपको ये आंसर हो गया। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, जो गलती मैक्सिमम टाइम हो जाता है कि जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या सातों क्रिटिकल पॉइंट आपके आंसर में है? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, सारा का सारा आंसर में नहीं है। तो अब क्या करना है, देखिए सामने छूटा कौन कौन सा? 3 देखो छूट गया, यहाँ पे आंसर में नहीं है, जबकि 3 सेटिस्फाई कर रहा है। 3 पे क्लोज बॉल का मतलब क्या होता है कि आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर में तो आना चाहिए। तो 3 अभी नहीं है, तो अब समझते जाना ध्यान से, यूनियन डालेंगे और लिखते जाएंगे 3 आंसर में ले लिए। 3 के बाद आपको कौन दिख रहा है जो आंसर में नहीं है? 5 इधर नहीं दिख रहा है, तो 5 को भी ले लेंगे, क्योंकि 5 पे भी क्लोज है, हर एक पे क्लोज है, तो आंसर में कुछ नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखना, यही फायदा होता है सब ओपन क्लोज डालने का। आगे अभी बात करें, 7 ले चुके हैं, 9 तो इसी में आ गया, 11 इसी में आ गया, 20 छूटा हुआ है, 20 को भी ले लें, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। क्या बोले अभी आपको समझ आया?
देखो कितना इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ भी आ जाए, कभी गलत नहीं होगा। बस आप एक लाइन ध्यान रखना, ओपन क्लोज 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 क्लोज, जो भी है जैसा है उस हिसाब से आप इसको फुलफिल जरूर करो। अगर आप ये ओपन क्लोज करना भूल गए ना तो आप खाली आंसर इतना ही लिख के बैठोगे, ये सब छूट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको अलग से हम बता चुके हैं ये सब चीज कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसका जरूर ध्यान रखना है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, कितना आसान है सॉल्व करना। अगर हम इस टाइप का कोई भी दें, पैटर्न सेम रहेगा, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं तो आपसे जरूर बन सकता है। आइए एक आध क्वेश्चन और देखना है अभी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़े। इस बार हम क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं आप वो देखो। अब समझ में तो वैसे आपको सब आ गया है इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हैंडल होता है। क्वेश्चन आप देखो, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन क्या आप देखो, किसका इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखो अभी तक जितना भी क्वेश्चन आता था ना उसमें आपको बोलते थे बस इसको आप सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। इस बार आपको पूछा गया नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है तुरंत समझ आ जाएगा, बड़ा आसान है। पहले आप खाली इसको सॉल्व करो नॉर्मल तरीके से, जैसा बार बार हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखो -4 है, आपको चाहिए -3, आप इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। ऐसा ही आएगा कुछ फैक्टराइज करने के बाद, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद। कैसे आया आपको दिखा दे रहे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 लेस देन 0। अब दोनों में x कॉमन खींचो, x माइनस 4 यहाँ पे आप 1 कॉमन खींचो, x माइनस 4 लेस देन 0। अगला स्टेप आपको दिख रहा होगा, x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1 सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको पता है नंबर लाइन, इसमें क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से -1 और बगल वाले से 4, सही है। यहाँ रखेंगे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब तो बड़ा आसान लग रहा होगा, ये सब चीज बहुत आसान है, प्लस माइनस प्लस। अब आप देखना यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, क्यों, देखो अब जैसे इसको रखेंगे उसको रखोगे, दोनों को रखोगे, 0 लेस देन 0 आएगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, 0 लेस देन 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए दोनों पर ओपन डाल देंगे। फाइनल आंसर पर आते हैं, लिखा है लेस देन 0, इसका मतलब x क्या है, x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -1 से 4, तो लिखा जाए -1 से 4 दोनों पर ओपन। बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। -1 से जो 4 आया, आपको इस बार ये आंसर नहीं बताना, ये तो अपना x का वो वैल्यूज हुआ जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब -1 से 4 इस रीजन का कोई भी नंबर उठा लो, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन आपसे अब क्या पूछा है, इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब आइए इस लाइन को समझते हैं। इंटीग्रल सॉल्यूशन आप देखो क्या लिखा, इंटीजर। इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जो इंटीजर हो। देखो पहले ध्यान से समझ लो इसका मतलब, इंटीग्रल का मतलब बोलना चाह रहे इंटीजर, इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, मतलब x का वो वैल्यू जो इस रीजन का हो और इंटीजर हो, इस रीजन का इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। क्या बोलो, लाइन समझ आ रहा है। इंटीग्रल सॉल्यूशन जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको अपने आंसर में इंटीजर्स को लिखना है। अभी आप -1 से 4 बोल दिए ना, तो -1 से 4 में इनफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नंबर प्रेजेंट है। लेकिन अब लाइन सुनो, इस इनफाइनाइट नंबर में जो कि -1 से 4 है, -1 से 4 इनफाइनाइट वैल्यू से, इनफाइनाइट नंबर है यहाँ पे, उस इनफाइनाइट नंबर में से वो इंटीजर, लाइन सुनना, वो इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा इंटीजर है इसके बीच में, आप ध्यान से सुनना, कौन कौन सा इंटीजर है वो आप देखना। -1 से 4 आपको सबसे पहला 0 मिल जाएगा, -1 के जस्ट बाद जो इंटीजर आता है वो 0 आता है। अगला 1, फिर 2, फिर 3। अभी आप ध्यान दो, -1 और 4 को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि -1 पे ओपन है, 4 पे ओपन है, मतलब इन दोनों को नहीं ले सकते, इसलिए इंटीजर से ही सब बचा। तो आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि आप इंटीजर सॉल्यूशन बताओ। अगर पूछा होता कि इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या क्या है, तो हम लोग बोलते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। लेकिन आपसे पूछा है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, कितना इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तो आप देखो 1, 2, 3, 4, मतलब कि इसका आंसर होगा 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन। आंसर समझ आ गया, 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो इसी में ध्यान से समझना, अगर इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होता, यहाँ पे पूछा होता लेस देन इक्वल टू, क्या दिया होता, लेस देन इक्वल टू, तो आप हर बार यहाँ पे इक्वालिटी लगा लगा के सॉल्व करते, ठीक है। फाइनल आंसर आप क्या करते, कुछ ऐसा, देखो यहाँ पे भी भर देते, यहाँ भी भर देते, क्लोज। क्यों, क्योंकि इस बार आता 0 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर आप इसमें इसको ऐसे ना लिख के, कैसे लिखते आप देखना, इन दोनों को आप हटा के यहाँ पर भी क्लोज, यहाँ पर भी क्लोज, यही काम करते। अब आपका इंटीजर कौन कौन सा होगा, तो आप देखना इसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन सा, चलो यहीं पर ऐड करते हैं, ध्यान देना, -1 भी ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, -1 पे क्लोज है तो -1 को भी ले सकते हैं, -1 इंटीजर है तो आ गया -1। 3 के बाद कौन, 4 को भी ले लेंगे।
4 भी तो इंटीजर है और 4 पे क्लोज है तो 4 को भी लिया जा सकता है। तो इस बार आपका आंसर 1 2 3 4 5 6, इस बार आपको 4 को हटा के क्या करना पड़ेगा 6। समझ आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम? तो अभी देखो इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब समझ आएगा। कभी आपसे पूछता है कि आप नेचुरल सोल्यूशन बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा जो भी आता है समय के साथ समझ जाओगे क्या क्या क्वेश्चन आता है। मेन आपको तो ये सॉल्व करने आना चाहिए। एक बार ये सब आ गया तो इंटीग्रल सोल्यूशन पूछे कुछ भी पूछे बड़ा आसान होता है काम। चलिए यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया। एक खास बात आप ध्यान से सुनो, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं उन सभी क्वेश्चन में हम स्पेशल इनइक्वालिटी का बात कर रहे हैं। स्पेशल इनइक्वालिटी में अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन किए, आप ध्यान दिए कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग जो एक्स ले रहे थे, जो वेरिएबल ले रहे थे, वो न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में एक बार भी आपको एक्स नहीं दिखा। अब अगला टॉपिक यही है जिसका नाम है रैशनल इनइक्वालिटी। रैशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में, रैशनल में अभी जो अगला टॉपिक अपना रैशनल इनइक्वालिटी, अब आपको डिनोमिनेटर में भी एक्स दिखेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक रैशनल इनइक्वालिटी के साथ मिलते हैं। ठीक है, चलिए।